अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक बावाज़ बुलंद। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह वाला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह वाला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। तसव्वुर बांध कर दिल में तुम्हारा या रसूल अल्लाह, तसव्वुर बांध कर दिल में तुम्हारा या रसूल अल्लाह, खुदा का कर लिया हमने नज़ारा या रसूल अल्लाह। खुदा का वो नहीं होता, खुदा उसका नहीं होता, जिसे होना नहीं आता तुम्हारा या रसूल अल्लाह। और शेख सादी ने कहा बलगल उला बिकमालिही काशफत दुजा बेजमालिही हसूनत जमीओ हिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। गौसुल आज़म दरमियाने औलिया, गौसुल आज़म दरमियाने औलिया, चू मोहम्मद दरमियाने अंबिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द व सनाम और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में गुलहा अक़ीदत पेश करने के बाद निहायत ही मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम सामीन हज़रात, भाई अकबर रज़ा चिश्ती साहब आपने अपने घर पर इस खूबसूरत बज़म को सजाया। खालिक़ कायनात आपका इस बज़म को सजाना, आपके रुफ़क़ा का, आपके भाइयों का, आपके भतीजों का, तमाम लोगों का इस बज़म में आना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। बिलखुसूस ये बज़म, ये बेटा मेरा स्टूडेंट भी है मोहम्मद अली, उम्रा की सआदत इसको नसीब हुई। खालिक़ कायनात की बारगाह में दुआ करता हूँ कि अल्लाह हमें भी उस शहर की हाज़िरी नसीब फरमाए और वालिदैन मरहूमैन उनके इसाले सवाब को भी का भी मकसद है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जितने भी इस ख़ानदान के लोग इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गए उन तमाम की कब्रों को मुनव्वर फरमाए। ये बच्चियां ने जो रोला पाने ये महीना चूँकि शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह जिन्हें पीराने पीर और गौसुल आज़म के नाम से याद किया जाता है, उनकी याद को ताज़ा करता है। बड़ी 11वीं शरीफ इस महीने में सुन्नी मनाते हैं। उसी हवाले से आयत करीमा तिलावत करने का शर्फ हासिल हुआ। खालिक़ कायनात ने इरशाद फरमाया अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। खबरदार, बेशक जो अल्लाह के दोस्त हैं ना तो उन पर कोई खौफ है ना वो गमगीन होते। खालिक़ कायनात ने दो लफ्ज़ों का इस्तेमाल किया, एक खौफ और दूसरा गम। खौफ इंसान को अपनी जात का होता है। बंदे को खौफ है कहीं अज़ाब कब्र में मुब्तला ना हो जाए, बंदे को खौफ है कहीं क़यामत के दिन जहन्नुम में ना चला जाऊं। जो अपनी जात के हवाले से हो उसे खौफ कहते हैं।
और जो अपने साथ ताल्लुक रखने वालों का हो वो गम होता है कि जी औलाद के गम ने बूढ़ा कर दिया। जब वालिदैन इस दुनिया से चले गए तो उनके गम की वजह से कमर झुक गई। तो गोया अगर अपने से ताल्लुक रखने वालों की कोई परेशानी है तो उसे गम कहते हैं, और अगर अपनी जात का हो तो वो खौफ होता है। अल्लाह ने फरमाया जो मेरे दोस्त हो जाते हैं ना, जो मेरे वली है, उन्हें ना तो अपनी जान का कोई खौफ है ना अपने से ताल्लुक रखने वालों का कोई गम। अल्लाह ने दोनों तरह की परेशानी से आजाद कर दिया। सादा लफ्जों में बात करूं तो शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह, ये जितने भी अल्लाह के वली हैं, अल्लाह ने फरमाया इन्हें ना तो अपनी जान का कोई खौफ है ना अपने मुरीदों का कोई गम होगा। जो इनसे ताल्लुक रखेंगे, जो इनकी निस्बत में आ जाएंगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत इनके वसीले से उनके भी बेड़े पार फरमा देंगे। अब वलायत जो है वो कसबी ओहदा है, नबूवत वहबी ओहदा है। वहबी का मतलब ये है कि नबी आकर नबी नहीं बनते, नबी आलमे अरवा के अंदर भी नबी होते हैं, नबी पैदा ही नबी होते हैं। कुरान ने कहा ज़ालिका फ़ज़लुल्लाह युतीही मन यशा, ये अल्लाह का फजल है, जिसे चाहता है वो अता फरमा देता है। लेकिन इसके बरक्स जो वलायत है वो कसबी ओहदा है। बंदा मेहनत करता है, बंदा इबादत करता है, बंदा रियाजत करता है, फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे अपना वली चुन लेता है। हदीस कुदसी है, करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि बंदा फर्ज अदा करता है वो मेरे करीब हो जाता है, फिर वो नवाफिल पढ़ता है फिर वो मेरे और करीब हो जाता है, फिर एक वक्त वो आता है कि वो मेरे इतना करीब हो जाता है मैं उसकी आंखें बन जाता हूँ जिनसे वो देखता है, वो उसके कान बन जाता हूँ जिससे वो सुनता है, मैं उसके पाँव बन जाता हूँ जिनसे वो चलता है, मैं उसके हाथ बन जाता हूँ जिनसे वो पकड़ता है। मुहद्दिसीन इकराम ने फरमाया कि अल्लाह तो ना बंदे की आंखें बनता है, ना कान बनता है, ना हाथ बनता है, असल में उस बंदे के अंदर खुदाई सिफात का वो मजहर बन जाता। मिसाल देता हूँ, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मस्जिद नबवी पर के मिंबर पर जलवा फरोज हैं। जो लश्कर है वो दूर किसी इलाके में जंग पर गया हुआ है, यहाँ हजरत उमर फारूक मस्जिद मिंबर पर, मस्जिद नबवी के मिंबर पर खड़े हजरत सारिया को आवाज देते हैं। आप कहते हैं सारिया पहाड़ की ओट में हो जाओ। यहाँ मस्जिद नबवी के अंदर हजरत उमर फारूक आवाज देते हैं, वहां मैदान जंग के अंदर हजरत सारिया सुन ले। हजरत उमर फारूक की जुबान के अंदर खुदाई सिफात पैदा हो चुकी थी, हजरत सारिया के कानों में खुदाई सिफात पैदा हो चुकी। एक और मिसाल देता हूँ, हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं। एक शख्स मस्जिद नबवी में दाखिल हुआ, आपने उस बंदे को देखा, आप कहने लगे लोगों को पता नहीं क्या हो गया कि मैं उनकी आंखों पर जना के असरात देख रहा हूं। वो शख्स बोल उठा, कहने लगा अमीरुल मोमिनीन क्या आप पर वही उतरती है कि आपको ये पता चल गया कि मैं बाहर किसी नामहरम को देख कर आया हूं? तो हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहने लगे नहीं, करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था आना खातमुन नबिय्यीन ला नबी बाद, मैं आखिरी नबी हूं, अब मेरे बाद कोई नबी नहीं है। लेकिन करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये भी फरमाया था कि मोमन की फरासत से डरो, मोमन जब भी देखता है अल्लाह के नूर से देखो।
मोमिन जब भी देखता है अल्लाह के नूर से देखता है। तो पता ये चला कि वलायत कसबी ओहदा है। बंदा मेहनत करता है, बंदा रियाजत करता है, बंदा इबादत करता है, बंदा मुजाहिदा करता है, फिर एक वक्त आता है अल्लाह रब्बुल इज्जत उस बंदे को अपना दोस्त बना लेता है। लेकिन जब हम इस्लामी तारीख को देखते हैं तो हमें कुछ ऐसी हस्तियां भी नजर आती हैं कि जो जब पैदा हुई, पैदा होते ही वो वली थी, वो पैदा ही वली हुए। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह पैदाइशी वली हैं। भाई ये पैदा वली कैसे होते हैं? वलायत तो कसबी होता है, मेहनत करेंगे तो वलायत मिलेगी। ये पैदा वली कैसे होगी? फिर तारीख हमें उस नौजवान की तरफ ले जाती है कि जिसको भूख की शिद्दत है, भूख की वजह से निडाल हो रहा है। वहां नहर में एक सेब बहता हुआ आया, उस नौजवान ने उस सेब को पकड़ा, खा लिया। जब खा लिया तो फिर ख्याल आया पता नहीं ये खाना मेरे लिए जायज था कि नहीं, ये सेब पता नहीं किसका था, मैंने तो इजाजत ही नहीं ली। ख्याल आया कि जिस सिम्मत से पानी आ रहा है उस सिम्मत में सफर करता हूं, शायद कोई सुराग मिल जाए। हजरत अबू मूसा जंगी दोस्त, आपने जब उस सिम्मत में सफर किया, अबू साले मूसा जंगी दोस्त, तो एक मुकाम आया, वहां पे सेबों का बाग, कुछ शाखें नहर के ऊपर है। सोचा हो ना हो इसी बाग का सेब है। बाग में चले गए, मालिक से मिले, कहा हुजूर आपके बाग का एक सेब खा लिया, नहर में बहता हुआ आया था, भूख की शिद्दत थी, ख्याल ही नहीं रहा, माफी मांगने के लिए आया कि मुझे माफ कर दें। वो बाग का मालिक भी अल्लाह का दोस्त था, वो भी समझता था कि जो एक सेब की माफी के लिए आया है वो कोई आम बंदा नहीं हो सकता। कहा मैं नहीं माफ करूंगा। कहा हुजूर कोई कीमत ले। कहा कीमत भी नहीं लेता। कहा हुजूर हुक्म करें, क्या करना है? कहा मेरे बाप की खिदमत करो, मेरे बाप की खिदमत करूं, सोचूंगा तो वो सेब माफ करना है कि नहीं करना। बाप की खिदमत करते रहे। एक वक्त आया फिर हाथ बांध के खड़े हो गए। हजरत अबू साले कहने लगे हुजूर बड़ी मुद्दत हो गई है, अब तो माफ करना। कहा नहीं, अब भी नहीं माफ करूंगा। कहा कोई और शर्त बताएं। कहा हाँ, मेरी एक बेटी है जो आंखों से अंधी है, कानों से डोरी है, उसकी जुबान भी नहीं है, उसके हाथ भी नहीं है, उसके पाँव भी नहीं है। अगर मेरी उस बच्ची से शादी कर लेते हो तो तुम्हें माफ कर। कहा हुजूर माफ कर दोगे? कहा जी कर दूंगा। शादी होगी। गुरफा उरूस के अंदर हजरत अबू साले जाते हैं, देखते हैं वहां एक हसीन और जमील लड़की मौजूद है, जिसकी आंखें भी दुरुस्त हैं, जिसके हाथ भी दुरुस्त हैं, जिसके पांव भी सलामत हैं। जल्दी से बाहर आए, आकर कहने लगे हुजूर आपने जिस लड़की की बात की थी अंदर तो वो लड़की नहीं, अंदर तो लड़की और है। कहा लड़की वही है, मैं अपनी बात की वजाहत किए देता हूं। कहा जी बताएं। कहा मैंने कहा वो देख नहीं सकती, इसलिए कहा कभी उसकी निगाह न महरम पर पड़ी नहीं। मैंने कहा वो सुन नहीं सकती, कभी उसने गीबत चुगली सुनी नहीं। मैंने कहा वो बोल नहीं सकती, कभी खिलाफे शरा बात उसकी जुबान से निकली नहीं। मैंने कहा वो चल नहीं सकती, कभी खिलाफे शरा काम की तरफ वो चली नहीं है, कभी उसके हाथ खिलाफे शरा काम की तरफ बढ़े नहीं है। इस वजह से मैंने कहा वो उसके हाथ भी नहीं। जब इस तरह के जोड़े मिलते कि एक का रिस्क पाकीज़ा है, दूसरी की जात पाकीज़ा है, तो फिर पैदा होने वाले शेख अब्दुल कादिर जी अल्लाह तसव्वुफ के अंदर रिज़्क़ की पाकीज़गी बड़ी अहम है।
जब तक रिस्क हलाल नहीं होता, जब तक रिस्क पाकीज़ा नहीं होता, इंसान तसव्वुफ की मनाज़िल को तय नहीं कर सकता। हज़रत इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ताइर लाहौती उस रिस्क से मौत थी जिस रिस्क से आती हो परवाज़ में कोताही। हज़रत इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक मर्द मोमन मुकामे लाहूत का परिंदा है। सूफिया के हाँ आलम है। सूफिया कहते हैं ये जो आलम जिसमें हम रहते हैं ये आलम नासूत है, ये मादी दुनिया का आलम है। हर बंदा एक मादियत की तरफ चल निकला। जब बंदा अपनी कसाफत को खत्म करता है, लताफत की तरफ जाता है, तो फिर आलम नासूत से आलम मलाकूत की तरफ जाता है। और जब बंदा उससे आगे सफर करता है और खुदाई सिफात का मजहर बन जाता है, फिर वो आलम जबरूत के अंदर होता है। और जब बंदा उससे भी आगे सफर करता है तो फिर मुकामे लाहूत आता है। ये वो मुकाम है जहां पर बगैर हिजाब के बंदा अपने रब को देख लेता है। ये मुमकिन तब है जब बंदे का रिस्क पाकीज़ा। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह आपके बारे में मिलता है कि जब आपको मदरसे में डाला गया कुरान पढ़ने के लिए, हाफिज साहब कहते हैं बेटा पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हैं और 16 सिपारे सुना देते, 16 सिपारे सुना दिए। कारी साहब कहने लगे बेटा ये 16 सिपारे कहाँ से सीखे? तो वो सुलाज़म फरमाते हैं कि मैं जब माँ की गोद के अंदर होता था मेरी माँ कुरान की तिलावत करती थी। जब वो खाना पकाती थी कुरान की तिलावत करती थी। जब वो आटा गूंदती थी कुरान की तिलावत करती थी। जब मेरी माँ घर की सफाई करती थी तो कुरान की तिलावत करती थी। मेरी माँ को 16 सिपारे जुबानी याद थे। अपनी माँ से सुन सुन कर 16 सिपारे याद। आज हमें वो तसव्वुफ की मनाज़र दिखाई नहीं देती। आज हम समझते हैं कि शायद ये कहानियां हैं। वजह क्या है? ना आज हमारे किरदार उतने मजबूत हैं कि हमने अपने रिज़्क़ का ख्याल रखा, और ना आज वो माएँ दस्तयाब हैं कि जो चलते फिरते कुरान की तिलावत करते। आज तो सोशल मीडिया का दौर है, हर किसी के हाथ में मोबाइल है। बगैर तफरीक के मर्दो ज़न, सिर्फ ख़वातीन नहीं हमारे मर्द जो हैं उनके हाथों में भी मोबाइल है। उठते बैठते चलते फिरते सोशल मीडिया के इस्तेमाल हो रहे हैं। हमने कुरान को छोड़ दिया, जिसका नतीजा ये निकला कि आज हम तसव्वुफ की उन राहों को देख ही नहीं पाते। दूसरी बात, तसव्वुफ जो है वो जहालत का नाम नहीं है। बाज़ लोगों ने ये समझा कि शायद साल भर नहाए ना, लंबे लंबे बाल रखते, बाल मैल की वजह से जुड़ जाएं तो वो शायद अल्लाह का वली हो। नहीं, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह बाप का विसाल हो गया। माँ ने कहा बेटा चलो खेती बाड़ी के लिए जाओ। बैल को लिया, खेत के अंदर चले गए, हल चला रहे हैं। अभी खेत के बीच में पहुंचे, बैल ने मुड़कर देखा और कहा या अब्दुल कादिर माली हाजा खलक। अब्दुल कादिर तुझे इसलिए तो पैदा नहीं किया गया। माँ के पास हाजिर हुए, कहने लगे अम्मी जान मैं तो पढ़ना चाहता हूँ। माँ ने पढ़ने के लिए भेज दिया और गौसुल आज़म फरमाते हैं मैंने इतना पढ़ा कि पढ़ कर मैं मुकामे कुतुबियत तक पहुंचा। पढ़ कर मुकामे कुतुबियत तक पहुंचा। कोई भी हमारा सूफी, कोई भी हमारा वली जाहिल नहीं। सारे उलमा थे, सारे मदारस के पढ़े हुए थे, सबके मदरसे थे और सारे पढ़ाते थे। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मैं पढ़ कर मुकामे कुतुबियत तक पहुंचा। और सुल्तानुल आरिफीन सुल्तान बहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं बाज इल्मो करे जो फकीरी काफर मले दीवाना। आप फरमाते हैं इल्म के बगैर बंदा तसव्वुफ की राहों पे चल नहीं सकता।
हाँ, ये बात अलग है कि जिंदगी का एक हिस्सा सूफिया ने जंगलों में गुजारा। इस्लाम रहबानियत का दर्श नहीं देता। बाज नौजवानों ने ये समझा कि शायद अपनी जिम्मेदारी को छोड़ के जंगलों में चले जाना ये तसव्वुफ है कि न वालिदैन की खिदमत करना पड़े, न बहन भाइयों का ख्याल रखना पड़े, न औलाद की जिम्मेदारी उठानी पड़े, बंदा जंगलों में चला जाए। नहीं, इस्लाम ने रहबानियत की बात नहीं की, बल्कि कश्फुल महजूब के अंदर हुजूर दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि तसव्वुफ ये नहीं कि बंदा जंगलों के अंदर बैठ जाए, दिल में दुनिया को बसा ले, बल्कि तसव्वुफ ये है कि बंदा दुनिया के अंदर रहे, दुनिया की मोहब्बत को दिल में दाखिल ना हो। इसीलिए तो सूफिया कहते हैं कि दुनिया की मिसाल और दिल की मिसाल पानी और कश्ती जैसी है। कश्ती के लिए पानी जरूरी है, इंसान के रहने के लिए दुनिया जरूरी है, लेकिन जब तक कश्ती पानी के ऊपर रहती है, तैरती रहती है, जैसे ही पानी कश्ती के अंदर दाखिल होता है डूब जाती है। ये दिल दुनिया के अंदर रहे, लेकिन जैसे ही इस दिल में दुनिया की मोहब्बत दाखिल होती है बंदा गाफिल हो जाता है। सूफिया एक वक्त जंगलों में गुजार के आए। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह, आपने जब इल्म हासिल कर लिया, लोगों ने आपको काजी कुज़ा का ओहदा दे दिया, यूं समझे आपको चीफ जस्टिस बना दिया। कुछ वक्त गुजारा, फिर दिल में ख्याल आया क्यों ना मैं जंगलों की तरफ जाऊं, कोई मुजाहिदा करूं, रियाजत करूं। एक वक्त जंगलों में गुजार कर जब वापस आए, लोगों ने फिर देखा कि गजाली आ गए हैं, लोगों ने फिर चीफ जस्टिस बना दिया। किसी ने पूछा गजाली ये तो बताओ, पहले वाले गजाली और आज के गजाली में फर्क क्या है? पहले भी चीफ जस्टिस थे, अब भी चीफ जस्टिस हो, पहले और आज में फर्क क्या है? तो इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे, पहले गजाली ये सोचता था कि मेरे इल्म ने ये किया, मैंने ये किया, मुझे ये तहकीक हासिल है, मेरे पास ये इल्म है, लेकिन आज का गजाली ये कहता है मुझ पर अल्लाह का फजल हो गया, मैं हकीकत को जान गया, मुझ पे अल्लाह का फजल हो गया, मैंने इस मसले को हल कर दिया। आज बीच में से ये मैं अपने अंदर की मैं को खत्म करना, ये तसव्वुफ है। रांझा रांझा कर दी मैं आपे रांझा हुई, रांझा मैनू आखो हीर ना। इस्लामाबाद के अंदर एक हमने कॉन्फ्रेंस कराई, वहां पर एक दरवेश भी आ गया, बुलाया नहीं था, किसी की जगह पर आ गया। उन्होंने एक वाकया सुनाया, मुझे आज तक याद है। कहने लगे बड़े सगीर का जमाना था, बच्चों ने फुटबॉल का मैच रखा, एक अंग्रेज अफसर को दावत दे दी, साथ में अल्लाह के एक दरवेश को भी बुला लिया। अब दरवेशों की ये खूबी होती है, वो ना भी नहीं करते, जब कोई बुला ले तो चले जाते। अब वो दोनों लोग जो हैं तोरे मेहमान मैच देखने के लिए मैदान में बैठे हुए हैं, बच्चे खेल रहे हैं। अब अंग्रेज मैच देख रहा है, वो बाबा जी जो हैं उन्होंने आंखें झुकाई हुई हैं, आंखें बंद की हैं, सर झुकाया। बोली ना सुभान अल्लाह। आंखें बंद हैं, सर झुका हुआ। अंग्रेज को ऐसी शरारत आई, कहने लगा बाबा जी मैच देखो, बाद में जब इनामात देने हैं तो बताना है ना जी, फलां ने बड़ी अच्छी शॉट लगाई, फलां ने बड़ा अच्छा खेला, बाद में बताना है ना, तो मैच देखें। वो बाबा जी कहने लगे मैं देख रहा हूँ, कहने लगे मैं देख रहा हूँ। अब अंग्रेज को दिलचस्पी पैदा हुई, उसने कहा बाबा जी क्या देख रहे हो, आंखें तो बंद है, देख क्या रहे हो? कहा असल में बात ये है कि मैं फुटबॉल से बातें कर रहा हूँ। अंग्रेज की दिलचस्पी में इजाफा हो, उसने कहा अच्छा आप फुटबॉल से क्या कह रहे हैं? कहा मैं फुटबॉल से कह रहा हूं कि भाई क्या बात है कि तू जिसकी भी कदम बोसी करने के लिए जाता है वो ठोकर लगा देता है, जिसके पास भी जाता है वो शॉट लगा देता है, बात क्या है? कहा फिर फुटबॉल क्या कहता है? कहने लगे फुटबॉल ये कहता है मेरे अंदर फूक है, जब तक ये फूक अंदर रहेगी तब तक मैं ठोकरें खाता रहूंगा,
जब तक बंदे के अंदर ये मैं की फूंक बाकी है तब तक वो दुनिया की ठोकरें खाता रहेगा। जब वो इस मैं को मिटा देता है फिर ये मैं मिटती है तो तू दिखाई, फिर उसे जब इंसान इस मैं को खत्म करता है ना, हमारे अंदर मैं मौजूद है, हम कहते हैं तब्दीली आए तो मैं लेकर आए। माशरे के अंदर अगर दो लोगों की सुलह करवानी है तो मैं करवाऊं, अगर फला काम करना है तो मैं करूं, अगर कोई और कर रहा है तो फिर ये काम हो ही, फिर हम खुद खराबी पैदा करने वाले। इस मैं को मिटाएंगे तो तसव्वुफ की राहों पर चलेंगे। फिर ये नहीं है कि बस खुद साफ हो गए, अपना तज़किया कर लिया, तसव्वुफ की मनाज़िल तय कर ली, बस नहीं। शरीयत ये कहती है कि जब उन राहों को खुद देख लिया तो वो लोग जो नहीं जानते उन्हें भी लेकर आओ। कुरान ने कहा ववजदक ज़ालन फहदा। नबी अलैहिस्सलाम हमने आपको अपनी मोहब्बत में खुद रफ्ता पाया फिर राह दी। मुफस्सिरीन इकराम फरमाते हैं कि ये असल में करीम आका अलैहिस्सलाम जब गारे हिरा के अंदर जाते थे, अल्लाह के अनवारात में मगन हो जाते थे, अल्लाह की इबादत में मसरूफ हो जाते थे, उसमें खुश रहते थे। रब्ब कायनात ने वही नाज़िल की, फरमाया महबूब आप खुद नहीं अपनी उम्मत को भी इस राह पर लेकर, वो लोग जो नहीं जानते उन्हें भी लाए। तो एक सूफी जो है, एक अल्लाह का वली जो है, पहले खुद अपना तज़किया करता है, जब खुद वो कामल हो जाता है तो फिर वो अपने मुरीदों को भी इस राह पर लेगा। इस राह के अंदर फिर तकरीर जो है वो बड़ी ज़रूरी है, तकरीर बड़ी ज़रूरी है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह जब पढ़ लिया, जब मुशाहिदात कर लिए, जब जंगलात से तजर्बात हासिल कर लिए, बगदाद शरीफ की मस्जिद के अंदर बैठे हुए हैं और तकरीर करना चाहते हैं, एक हेजिटेशन है, हिचकिचाहट है, सोच रहे हैं कि ये अरबी लोग हैं, इनकी जुबान फसाहत और बलागत से भरपूर है, मैं इनसे कलाम कैसे करूंगा। अच्छा ये मसला सिर्फ यहाँ ही नहीं है, आपसे पहले चले जाए ना तो शेख जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह आपके पीर और मुर्शिद हैं, हज़रत सीरी सक्ती रहमतुल्लाह अलैह आपके मामू भी लगते हैं। जब इल्म हासिल कर लिया शेख जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने तो हज़रत सीरी सक्ती कहने लगे जुनैद तकरीर किया करो। कहा ज़रूर ठीक है किया करूँगा। कुछ दिन गुजरे, फिर कहा जुनैद तकरीर किया, आपने फिर वही जी ठीक है किया करूँगा। इसी तरह वक्त गुजर रहा है। शेख जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि रात में सोया, इधर सर की आंखों से सोया तो कमली वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में तशरीफ ले आए। सपने दे विच माही मिलिया, मैं गल विच पालियां बाह, डरदी मारी अख ना खोला, मत फिर विछड़ ना जावां। करीम आका अलैहिस्सलाम ने बड़ी अनायत, बड़ा फजल किया। जब जाने लगे ना आका अलैहिस्सलाम तो कहा जुनैद तकरीर किया। जाने लगे आका अलैहिस्सलाम तो कहा जुनैद तकरीर किया। उधर फजर की अजान बुलंद हुई, बेदार हो गए, वुजू किया और एक अजीब कैफ के अंदर, एक लुत्फ के अंदर मस्जिद की तरफ चल दिए। हजरत सीरी सक्ती रहमतुल्लाह अलैह खुद मस्जिद के इमाम थे। अल्लाह के वली मस्जिदों के इमाम हुआ करते थे। अपने शेख की मस्जिद की तरफ चल पड़े, साथ में शैतान भी आ लिया। शैतान ने वसवसा डाला, कहा जुनैद तुमने तो ज़ियारत की है ना, पता नहीं शेख ने की भी है कि नहीं, पीर मुर्शिद ने पता नहीं ज़ियारत की भी है कि नहीं। कभी बात नहीं ना उन्होंने बताई, कभी उन्होंने कहा नहीं है ना, मैंने तो की है ना, मुझे तो ज़ियारत हुई है ना।
जेरे महरम राज हकीकतां दे और राज हकीकत खोल दे नहीं, जिन्ना वेख्या नहीं वो करन गल्लां, जिन्ना वेख लिया वो ते बोल दे। जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह अपने मुर्शिद के पीछे 7वीं 8वीं साफ में पीछे नमाज पढ़ते हैं। नमाज खत्म हुई तो हजरत सीरी सक्ती रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे, जुनैद आगे आ। आप वहां 7वीं साफ से उठे 3री साफ में आके बैठ गए। आपके मुर्शिद कहने लगे, जुनैद और आगे। 3री साफ से उठे 1ली साफ में आ गए। हजरत सीरी सक्ती रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे, जुनैद और आगे हो। वहां से उठे तो पीरो मुर्शिद के करीब बैठे। अब जो है वो टखने से टखना लग गया। हजरत सीरी सक्ती रहमतुल्लाह अलैह गर्दन झुकाई हुई है, तस्बीह काढ़े, जो वज़ाइफ थे वो कर रहे हैं। ऐसे निगाह उठाई, कहने लगे, जुनैद अब तो तकरीर करोगे ना? कहा, जुनैद अब तो तकरीर करोगे? कहा, हुजूर अब क्या हुआ? अब क्या हुआ? आपने फिर जब गर्दन झुका ली, फिर तस्बीह शुरू कर दी। थोड़ी देर गुजरी, फिर निगाह उठाई, कहा, जुनैद अब तो तकरीर करोगे? कहा, हुजूर हुआ क्या है? अब क्या तब्दीली आ गई है? आपने फिर गर्दन झुका ली। थोड़ी देर बाद फिर निगाह उठाई, कहा, जुनैद अब तो तकरीर करोगे ना? आप फरमाते हैं, मैंने फिर वही जवाब दिया कि हुजूर अब क्या हुआ है? तो वो चमक जो उस दिन मैंने अपने मुर्शिद की आंखों में देखी, उससे पहले कभी नहीं देखी। हजरत सीरी सक्ती रहमतुल्लाह अलैह जलाल में आ गए, कहने लगे, जुनैद आज रात में ख्वाब में अल्लाह के अनवारात में था। मेरे रब ने मुझसे पूछा, सीरी सक्ती बताओ कैसे गुजर रही है? मैंने कहा, या अल्लाह अच्छी गुजर रही है। एक ही मुरीद है काम का, तकरीर नहीं करता। एक ही मुरीद है काम का, तकरीर नहीं करता। अपने महबूब से कहिए ना, कभी इधर का चक्कर लगे तो जुनैद से कहते जाएं, जुनैद तकरीर किया। तकरीर इतनी अहम है। यहाँ शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह बगदाद शरीफ की मस्जिद के अंदर है और इंतजार में है कि मैं कैसे तकरीर शुरू करूं। आप क्या देखते हैं, करीम आका अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आए। कमली वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेटा तकरीर क्यों नहीं करते? या रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम की अरबी लोग, इनकी जुबान फसाहत और बलागत वाली है, मैं कैसे बात करूं? करीम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब्दुल कादिर अपना मुंह तो खोलिए। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह अपना मुंह खोलते हैं तो करीम आका अलैहिस्सलाम 7 दफा लुआबे दहन अनायत फरमाते हैं। वो लुआबे दहन कि जो खारे पानी में डाला जाए तो मीठा हो जाता है। वो लुआबे दहन जो टूटी हुई पिंडली पर लगाया जाए तो दुरुस्त हो जाती है। वो लुआबे दहन जो अशोबे चश्म पर लगाया जाए तो आंखें दुरुस्त हो जाती हैं। वो लुआबे दहन जो थोड़े खाने में डाला जाए तो ज्यादा हो जाता है। आज वो लुआबे दहन शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को किया जाए। आप फरमाते हैं, अभी मैं उसी लुआबे दहन की कैप में था, क्या देखता हूं कि मौला मुश्किल कुशा तशरीफ ला रही। हजरत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आए, कहने लगे, बेटा मुंह तो खोलिए। मैंने मुंह खोला तो 6 दफा लुआबे दहन अनायत। जब वो लुआबे दहन मिला तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में मिलता है, आप जब खिताब करते थे कई लोग तौबा कर जाते, कईयों की रूह प्रवास कर जाया कईयों की रूह प्रवास कर जाया करती थी। और जब आप वाज करके वाज खत्म करते, लोग उठ जाते तो सैकड़ों की तादाद में वहां कलम दुआत मिलते कि लोग बैठकर आपका वाज लिखा करते। आज भी जरूरत इस अमर की है। अगर हम तसव्वुफ को समझना चाहते हैं, अगर हम उन मनाज़िल को देखना चाहते हैं, अगर हम समझते हैं कि ये हकीकत पर मबनी है, तो आज भी हमें अपने रिज़्क़ को पाकीज़ा करना पड़ेगा। आज भी हमें अपने अंदर की मैं को मिटाना पड़ेगा।
आज भी हमें इल्म दीन हासिल करना पड़ेगा। जब हम ये करेंगे तो वो वक्त दूर नहीं कि वो नज़ारे जो औलिया अल्लाह देखा करते थे आज हम भी वो देख सकें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बात हमें दुआ करता हूँ खालिक़ कायनात समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।